Recording. चलो दो मिनट रुक जाते हैं, आने तो सब लोग को वो एडजस्टमेंट करा देते हैं। देखो प्रीवियस क्लास में जो एडजस्टमेंट था एग्जैक्ट हमको बताना। क्या क्वेश्चन था जी? आपके व्हाट्सएप पे होगा सर, देखिए ना। व्हाट्सएप पे डिलीट हो गया होगा, ठीक है लिख देते हैं। 8700 रुपया टोटल जनरल एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंस कितना है जी? जनरल एक्सपेंस कितना है? 8700। अच्छा, इस 8700 में क्या है जी? इंक्लूडिंग है सर उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम? 2400 सर। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 2400। ये 2400 है फॉर 12 मंथ, ये हमेशा ध्यान देना है। 2400 है फॉर 2400 है ठीक है, 2400 है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 12 मंथ। मतलब इतना समझ में आया कि ये 2400 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया है, ये 12 महीना 1 साल के लिए है। उसके बाद अभी 2 मिनट सब लोग, उसके बाद क्या है जी? उसके बाद क्या था? ड्राइंग था। यस सर। कितना का ड्राइंग था? ड्राइंग सर 1 मिनट देखना पड़ेगा सर। उसके बाद क्या था? जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इतना फॉर हाउस रेंट 5000 रुपया। उसके बाद ड्राइंग कितना का था जी? ड्राइंग था 5000। सब लोग आराम से देखेगा, ये एक एडजस्टमेंट नहीं है, काउंटिंग एडजस्टमेंट ऐसे ही चलता है, ठीक है। 8700 रुपया का पेमेंट हुआ सर। हाँ, जनरल एक्सपेंस 8700 है, इसका मतलब क्या हुआ सर? पेमेंट हो गया सर? इसका मतलब है कैसे 8700 आता है? पहले रुको अभी, और बीच में अभी तुम बोलना नहीं, तुमको अकाउंट का कोई कंसेप्ट में अभी नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट अभी धीरे धीरे दे रहे हैं, समझना। पहले पहले होता है जर्नल एंट्री, इस जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम आता है तो कहाँ से आता है? जनरल एंट्री के थ्रू आता है। यस सर। समझ गए? तो जिस समय जनरल एक्सपेंस पेड किया गया होगा, क्या एंट्री हुआ होगा? जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ लो पहले, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, ये 8700 रुपया का पेमेंट किया गया, समझ गए? यस सर। अब इस जनरल एक्सपेंस का लेजर बनेगा। यस सर। सब लोग देखो, सारे स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से। जनरल लेजर है जनरल एक्सपेंस का, लेजर है जनरल एक्सपेंस का। यहाँ सब जनरल एक्सपेंस को डेबिट किसने किया? कैश अकाउंट में। कितना? 8700। ऐसे नो, यस सर। ये 8700 कहाँ चल जाएगा जी? पीएल 12 सॉरी 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 8700 कहाँ चल जाएगा? पीएल सॉरी ट्रायल बैलेंस है। छटपट आता है इतना क्यों? दो साल के बच्चा की तरह कर रहे हो। इस 8700 कहाँ चल जाएगा? सबसे पहले सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले कोई भी कुछ भी रहे, हम लोग पूरा अकाउंट से के लाइफ में हमेशा होता है जर्नल एंट्री होता है।
जितना आइटम का जनरल एंट्री हुआ है सारे का लेजर बनाते हैं, और सारे लेजर के बैलेंस को एक जगह जहां लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं जी? ट्रायल बैलेंस। जनरल एक्सपेंस का यहाँ लेजर खोले होंगे तो उसका बैलेंस कितना होगा? 8700। जनरल एक्सपेंस यहाँ डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है। ट्रायल बैलेंस में 8700 आया। कैसे आया 8700? इसके पहले एंट्री हुआ जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। यस सर। इस जनरल एक्सपेंस का मैंने लेजर बनाया, यहाँ देखो, इस जनरल एक्सपेंस का मैंने लेजर बनाया था। जनरल एक्सपेंस का बैलेंस कितना आया? 8700। ये बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है? तो सारे सर लोग डेबिट। मनीषा श्रीवास्तव, तुमको 50 पर बोला जाएगा जी कि कैमरा ऑन रखो। सारे लोग कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है? बताओ हमको। डेबिट ना सर। हाँ देखो, अब सारे जितना स्टूडेंट हो बार बार बोल रहे हैं अकाउंट्स यहीं से स्टार्ट होता है। अगर ये समझ जाओगे ना तो किसी लेवल का एडजस्टमेंट आप समझने लगोगे। ये साइकिल है, साइकिल पूरा समझ जाओ, यही मेन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये 8700 का कोई बताओ हमको कि इसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है? लेजर का बैलेंस कैसे पता चलता है? लेजर का बैलेंस टोटल डेबिट कितना हुआ, सारे लेजर जब भी बनाओगे उसका यही देखना, टोटल डेबिट कितना हुआ, इसमें कितना हुआ 8700, और टोटल क्रेडिट कितना हुआ 0। तो ज्यादा कौन है? डेबिट। कितना ज्यादा है? 8700। तो बैलेंस होगा, इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस, इसी को बोलते हैं। ये बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस। हमेशा याद रखना, जो टोटल जिस लेजर में जो टोटल में ज्यादा है हमेशा बैलेंस वही होता है। चले आगे। यस सर। देखो ये 8700 रुपया हम डेबिट में लिख दिए। यस। अब इसी तरह से ट्रायल बैलेंस बन गया होगा, और नीचे में ट्रायल बैलेंस यहाँ बनता है तो सारा टोटल यहाँ लिख देते हैं। मान लो कि 1 लाख रुपया डेबिट आया, 1 लाख क्रेडिट आया, yes या नो? यस सर। और नीचे में एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सर जानते हैं ये 8700 रुपया जो पेमेंट किया है ना, जनरल एक्सपेंस का 8700 दिख रहा है ना, इसमें 2400 रुपया इंश्योरेंस का है, इसमें 5000 रुपया ड्राइंग का है, तो बाकी जो बैलेंस बच गया वो क्या है जी? जनरल एक्सपेंस होगा, ठीक है? हाँ या ना? यस सर। इसका एडजस्टमेंट करा दीजिए सर। देखो सबसे पहले तो ये 8700 रुपया जो जनरल एक्सपेंस डेबिट है, इससे हमको 2400 रुपया क्या निकालना है? इंश्योरेंस प्रीमियम। यस सर। तो क्या होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ? देखो एडजस्टमेंट रॉन्ग एंट्री वाला भी है, जनरल रेक्टिफिकेशन और सब आ जाता है इसमें। जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पूरा ध्यान से देना, तो देखना तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये जो 8700 यही ना रॉन्ग एंट्री हो गया जी, यही से सारा गलती स्टार्ट हुआ। सर इसके जगह पर होना चाहिए था क्या? ये जो जनरल एक्सपेंस 8700 डेबिट किया उन्हें, इसमें से 2400 रुपया का क्या है जी? इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके जगह पर तो जनरल एक्सपेंस में इंक्लूडेड है, तो जनरल एक्सपेंस से उसको निकालेंगे। यस सर। क्या होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। आपको नहीं लगता है कि जनरल एक्सपेंस 2400 से ज्यादा डेबिट हो गया, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। यस सर। 2400 रुपया, ये पहला एडजस्टमेंट हो गया। सब लोग देखो, ये हमेशा याद ध्यान रखो कि ये जो एंट्री है ना, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री हो चुका है। यस या नो? यस सर। ये एंट्री ऑलरेडी डन है, तो पहला एंट्री ये मार के क्या कब तक एंट्री करोगे तुम लोग जी? जल्दी जल्दी एंट्री करना। ये पहला जो एंट्री है, ये एंट्री ये ऑलरेडी बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री हो चुका है, ओके। ठीक है? और पहला तो रेक्टिफिकेशन हो गया, दूसरा भी रेक्टिफिकेशन करते हैं। ड्राइंग किया 5000 रुपया का, तो एंट्री क्या होना चाहिए था? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ये करेक्ट एंट्री होता। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना का?
5000। अच्छा, रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? ड्राइंग की जगह पर किसको डेबिट कर दिए? जनरल एक्सपेंस को। जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही रॉन्ग एंट्री हो गया जी। यस सर। सब लोग बोलो, लड़की लोग बोलो, आप लोग ये यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। आप पूरे अच्छे से देखना, इससे इंपॉर्टेंट अकाउंट में कुछ नहीं मिलेगा अगर ये। सर, हाँ तो सर ये जनरल एक्सपेंस में जैसे रॉन्ग एंट्री हो गया था सर, हाँ, इनका भी इंक्लूड कर लिए थे, ड्राइंग का भी इंक्लूड कर लिए थे जनरल एक्सपेंस में ही सर। देखो हमारा, लेकिन पूरा क्लास इसी एडजस्टमेंट में चल जाएगा, ठीक है? देखते रहना ध्यान से, लेकिन बहुत फायदा करेगा। उसने पेड, अब पूरा गलत सही क्या हुआ सारा देखो। पेड किया ड्राइंग, सही एंट्री क्या होना चाहिए था? ड्राइंग अकाउंट डेबिट यस सर। टू कैश अकाउंट। यस सर। मेरा राइटिंग देख लेना थोड़ा, ये होता करेक्ट एंट्री, ये होना चाहिए था। हुआ क्या? जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस सर। हमको ये बताओ कि किसके लेजर पर इंपैक्ट हुआ? ये रॉन्ग एंट्री होने के चलते पहला जो ड्राइंग होना चाहिए था ये नहीं हुआ, तो ड्राइंग के लेजर पर इंपैक्ट हुआ। और दूसरा जनरल एक्सपेंस गलती से डेबिट हो गया, इसको डेबिट नहीं होना चाहिए था। यस सर। और ड्राइंग जो डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट नहीं हुआ। यस सर। ये बताओ कि कैश के लेजर पर इस एरर का कोई असर पड़ेगा? नहीं, नहीं सर। कैश नहीं सर। क्रेडिट होना चाहिए था और कैश क्रेडिट हुआ भी। कैश पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ गया। गलती क्या हो गया? जनरल एक्सपेंस गलती से डेबिट हो गया, यस सर। तो जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। यस सर। दूसरा वाला क्वेश्चन के दूसरा पार्ट का बता रहा है, ड्राइंग वाला। और टू, ड्राइंग डेबिट होना चाहिए था लेकिन डेबिट नहीं हुआ, तो आप डेबिट कर देंगे। यस सर। आप देखो, ये अगर एंट्री कर देंगे तो दोनों का गलती सुधर गया जी। ड्राइंग Yes, डेबिट sir. होना चाहिए था, इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये जो एंट्री हुआ इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। और ये इसको बोलते हैं रॉन्ग एंट्री, इसको बोलते हैं रॉन्ग एंट्री। ये रॉन्ग एंट्री हो चुका है और ये एंट्री होना चाहिए था, ये है करेक्ट एंट्री। होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। तो होता था क्या? ड्राइंग डेबिट होना चाहिए था, तो रेक्टिफिकेशन में ड्राइंग को डेबिट कर दिए ना हम। यस सर। जनरल एक्सपेंस गलती से डेबिट हो गया, उसको क्रेडिट कर दिए ना, तो रेक्टिफिकेशन हो गया ना जी। यस सर। आप देखो उसी तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम का सेम टू सेम है। पेड किया इंश्योरेंस प्रीमियम और कहां डेबिट कर दिया? हुआ क्या? रॉन्ग एंट्री पहले लिखो। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ? सबसे पहले जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जनरल एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। सर यही रॉन्ग एंट्री हो गया, कितना? 2400 रुपया। यस सर। सर यही रॉन्ग एंट्री कर दिया, यस। अच्छा, अब रॉन्ग करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था सर? इंश्योरेंस प्रीमियम होना चाहिए था। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। यस सर। हमेशा याद रखना जीवन भर, एडजस्टमेंट में या रेक्टिफिकेशन में कभी कैश नहीं आता है। कैश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एरर नहीं होता है। अब देखो कैश में कोई अंतर पड़ा क्या? कैश यहाँ भी क्रेडिट हुआ है और क्रेडिट होना चाहिए था। अंतर क्या पड़ गया? इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट होना चाहिए था, हमने किसको डेबिट कर दिया जी? जनरल एक्सपेंस को। यस सर। तो हम क्या इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। यस सर। इसका एक फार्मूला भी है, फार्मूला बता दे रेक्टिफिकेशन का। बता दीजिए सर। जनरल एक्सपेंस अकाउंट, ये हो गया तुम्हारा रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये जो एंट्री, ये सब देख रहे हो ना, ये एंट्री ऑलरेडी पास किया हुआ है बुक में, तुमको कुछ करना नहीं है। ये एंट्री होना चाहिए था, इस एंट्री की जगह पर ये एंट्री हो गया है। एक बार अकाउंट में एंट्री पड़ जाता है ना, तो अकाउंट में एंट्री डिलीट नहीं होता है। तो तुमको सिर्फ ये एंट्री पास करना है रेक्टिफिकेशन में, सिर्फ ये एंट्री। ये है रेक्टिफिकेशन एंट्री, ऐसे नो। यस सर। अब देखो रेक्टिफिकेशन का कभी तुम लोग के लेवल पर, अभी तुम लोग का थोड़ा दिक्कत होता है, तुम लोग के लेवल पर बता देते हैं। कभी भी रेक्टिफिकेशन का एंट्री करना हो ना,
तो सबसे पहला लिखना, पहला इसमें 3 एंट्री 4 एंट्री होता है, पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री और ये चौथा एंट्री। ये जो 4 एंट्री होता है ना, यही इसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। सबसे पहला एंट्री तुमको कर देना है रॉन्ग एंट्री। क्या हुआ इस क्वेश्चन में, क्या हुआ था रॉन्ग एंट्री? जनरल एक्सपेंस फार्मूला बता रहा है रटने वाला। जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये रॉन्ग एंट्री हो गया। यस सर। कितना से? 2400 रुपया। यस सर। वो दिक्कत है। पहला सबसे पहला बोलता है रॉन्ग एंट्री। तो सर वहाँ पे 2400 थोड़े होगा सर, टोटले का बात कीजिए ना सर। क्या 24? 8700 होगा ना जनरल एक्सपेंस टोटल। बोले तुम आराम से सुनो पहले, ठीक है ना? ओके ओके सर। ये 8700 जो है ना, ये एक बार में डेबिट नहीं हुआ होगा, ये 5 बार में हुआ होगा डेबिट। एक के बार में थोड़े खर्चा हुआ होगा जी। हाँ सर। हाँ या ना? यस सर। 8700 का भी छोड़ो तुम, ये रॉन्ग एंट्री हम किए ना जी। यस सर। घर के लोग तुम लोग बोलो यस सर। समझ में? यस सर। तो ये रेक्टिफिकेशन है, बहुत हाई लेवल का चीज है। समझ में अगर आ रहा है तो बताओ, और नहीं आ रहा है तो फिर भी बताओ। बताओ। यस सर। सर फिर से बता दीजिए। अच्छा फिर कौन बोला फिर से बता दीजिए? आराम से 2 मिनट भी अगर दिमाग इधर से उधर करोगे तो हमरे भी यहाँ इतना मेहनत बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, आपको भी फायदा नहीं होगा। किसका आवाज आ रहा है जी इतना बाइक का? बाइक का आवाज मत करो। देखो जब तक नहीं अगर सही से करोगे, देखो देखो 8700 रुपया का जो रॉन्ग एंट्री हुआ है ना, मान लेते हैं इसमें 3 एंट्री है। 8700 रुपया जो है ना तुमको जनरल एक्सपेंस दिख रहा है, उसमें से 2400 रुपया किस चीज वाला है? इंश्योरेंस वाला। तो उसका रॉन्ग एंट्री क्या होगा? इंश्योरेंस जब पेमेंट किया होगा तो रॉन्ग एंट्री क्या हुआ होगा? जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। आराम से देखना, दिक्कत क्यों होता है जानते हो? बेस एकदम 0 है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे, पूरा बेस का स्ट्रॉन्ग करा देंगे। सबसे पहला 24 अर्जा देखो, तुम्हारा क्वेश्चन है जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस सर। इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया, कहाँ डेबिट कर दिए? जनरल एक्सपेंस में। यस सर। फिर 5000 रुपया का अपने रूम का रेंट पेड किए, कहाँ डेबिट कर दिए? जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस। पहला रॉन्ग एंट्री, दूसरा रॉन्ग एंट्री। ये हो एक्चुअल में हो चुका है बुक ऑफ अकाउंट में। कैश अकाउंट कितना है? 5000। यस सर। थर्ड नंबर देखो, थर्ड में और 8700 में 7400 इधर बच गया, तब तेरा कितना बचा? 1300। 1300। 1300 जनरल एक्सपेंस है। यस सर। इसमें कोई गलती नहीं हुआ, जनरल एक्सपेंस था, जनरल एक्सपेंस को डेबिट भी किया। आया ना? यस। वहां पर अकाउंटेंट ने ये 3 एंट्री किया है, समझ गए? यस। उस कंपनी के अकाउंटेंट ने ये 3 एंट्री किया है, तो यही 3 एंट्री के हिसाब से वो जनरल एक्सपेंस का लेजर बनाया होगा। यस सर। देखो जनरल एक्सपेंस को सबसे पहले डेबिट किसने किया? कैश ने। यस सर। अब जब जनरल एंट्री गलती है तो उसी के हिसाब से ना लेजर बनेगा, गलत है सब कुछ गलत होगा। यस सर। 24 रुपया। फिर जनरल एक्सपेंस को किसने डेबिट किया? कैश ने। यस सर। कितना से? उसके बाद 5000 से सर। फिर जनरल एक्सपेंस को किसने डेबिट किया? क्या? कितना से? 1300। इसके बाद तो कोई एंट्री नहीं होगा। नहीं सर। टोटल डेबिट कितना आया? डेबिट का 8700। क्रेडिट का टोटल डेबिट कितना आया? कुछ नहीं। 0। तो यहाँ लिख देते हैं बैलेंस शीट कितना? बैलेंस शीट कितना होगा जी? 8700। 8700 होगा। समझे? यस सर। ये क्या गलती हुआ? यही 2 चीज में गलती हुआ जी। यस सर। जनरल एक्सपेंस के जगह पर क्या होना चाहिए था? इंश्योरेंस प्रीमियम। यस सर। आप देखो
ये पहला दूसरा एंट्री एरर है, इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। कितना एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखो पहला, जब भी एरर को रेक्टिफाई करोगे तुम लोग, तो इसी 4 स्टेज को फॉलो करोगे हमेशा। सबसे पहला एंट्री होता है रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? रॉन्ग एंट्री तुमको लिख देना है, अपना दिमाग लगा के दिया रहेगा। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है? जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही रॉन्ग एंट्री ने हुआ है। यस सर। देखो सब लोग, उसके बाद बोलता है, दूसरा बोलता है रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। जो रॉन्ग एंट्री किए हैं, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, जो रॉन्ग एंट्री किया है उसको रिवर्स कर दीजिए। तो क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस। हाँ, टू जनरल एक्सपेंस। ये रटा रहे हैं, क्या करें। लेकिन बाद में ऐसे बता दें कि इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट एंट्री मार देना। वो कब होगा? जब स्ट्रांग हो जाओगे तुम लोग तब। तीसरा क्या बोला? करेक्ट एंट्री आप कर दो। समझ गए? करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस। करेक्ट एंट्री ये होना चाहिए था। करेक्ट एंट्री इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश में होना चाहिए था जी। कैश अकाउंट। यस सर टू कैश। सब लोग बोलो, चुपचाप बैठे मत रहो। अब सर कट जाएगा सर। हो गया जी? ऐसे नो। यस सर। चौथा में बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। ये जो पहला एंट्री है ना, ये आपके बुक ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी हो चुका है। यही ना गलती हुआ है? यस सर। यही गलती हुआ है। कहता है कि जो फोर्थ एंट्री होता है ना, इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। समझ गए? ये फोर्थ एंट्री क्या होता है? कि दूसरा और तीसरा एंट्री का समरी होता है। दोनों एंट्री को समरी करके जो आता है एंट्री, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन एंट्री। रिवर्सल एंट्री, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग और करेक्ट एंट्री का समरी। कैश यहाँ डेबिट हुआ, कैश यहाँ क्रेडिट हुआ। क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री आया? इंश्योरेंस प्रीमियम टू जनरल एक्सपेंस, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट जनरल एक्सपेंस अकाउंट। रिकॉर्ड हो रहा है क्लास? देखो तो मेरे स्क्रीन को नहीं। हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर सिर्फ ये एंट्री है ना, ये तुमको बुक ऑफ अकाउंट में करना है। इतना ये जो चारों किया ना, ये वर्किंग है। यस या नो? यस सर। ये जो पहला है रॉन्ग एंट्री, ये तो हो चुका है ऑलरेडी बुक ऑफ अकाउंट में। यस। दूसरा तीसरा रिवर्सल कर दिए। देखो क्या किए, सब लोग समझो क्या ही होता है। ये तो रॉन्ग एंट्री हो चुका है बेचारा बुक ऑफ अकाउंट में। अकाउंट में एक बार एंट्री हो जाता है तो उसको डिलीट करने का सिस्टम नहीं है। ये रॉन्ग एंट्री हो चुका है। उसके बाद दूसरा में क्या बोले? रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। ये एंट्री जब कर देंगे बुक ऑफ अकाउंट में, तो जो रॉन्ग एंट्री हुआ है उसका इम्पैक्ट तो लगभग खत्म हो जाएगा जी। यस सर। 10 रुपया तुमको दिए और 10 रुपया तुमसे छीन लिए, तो जो गलती की है, गलती देना चाहिए था किसी और को, तुमको दे दिए 10 रुपया और तुमसे छीन लिए 10 रुपया। तो गलत आदमी को पैसा दिए तो नहीं, पहला इम्पैक्ट तो खत्म हो गया। यस सर। और दूसरा तीसरा में क्या किए? करेक्ट एंट्री। यस या नो? यस सर। और चौथा में क्या किए? रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री का समरी। क्या हो गया? रेक्टिफिकेशन एंट्री। यस सर। सब लोग बोलो। यस सर। हम जब भी बताते हैं अकाउंट तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। बोलो सब लोग। यस सर। रिया कुमार, रिया बताओ, तुमको समझ में आ रहा है जी? तुम्हारा ही क्वेश्चन था ये। सर मेरा तो लास्ट क्लास में क्लियर हो गया था। अच्छा, इस पूरा पूरा अच्छे से क्लियर हो गया था? यस सर। हाँ, तुम्हारा अर्झा अभी भी तुम्हारा बच्चा है? नहीं सर, अब क्लियर हो रहा है। जो जो आप बता रहे हैं क्लियर हो रहा है। अभी क्लियर हो ही रहा है। मतलब हो गया सर, मतलब कि ठीक है। अब देखो अब इसमें अब क्या बता दें? बताओ, हमको तो लग रहा है। सर हाँ, सर आप भी MRQ लीजिएगा। MRQ क्या? टेस्ट अभी
यस सर। तुम लोग अभी कितना पढ़े हो कि MRQ ले? नहीं सर, अभी मत लीजिए। MRQ लेंगे तो कौन बोल रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? बताओ, तुरंत MRQ ले लेते हैं। बैंक से बैंक चार्ज का क्या करोगे एंट्री, बताओ हमको। बैंक चार्ज, बताओ बैंक चार्ज का क्या होगा एंट्री। बैंक चार्ज सब मिला है कि दिए हैं सर? बैंक चार्ज खाली इतना लिखो। बैंक, ठीक है सर। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तुमको जो मनाता है बोल देते हो ना। नहीं सर, कंफर्म है सर। क्या बोला? सर Interest बैंक account चार्जेस debit to अकाउंट bank। डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक चार्जेस है, एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट, और मेरा बैंक एक एसेट है वो कम हो गया तो क्रेडिट। हाँ सही है। आर्झा, यस सर। तुम मनाता हो बोल देते हो तुम। नहीं सर, हम कॉन्सेप्ट हमारे पास था, आप तो पूछवे नहीं किए जी कैसे कैसे हुआ, हम तो बताते आपको सर। आज सुबह में बतेबे किए थे अकाउंट के एगो सर, न्यू सर थे निखिल जैन सर। क्या होगा जी बैंक चार्ज का? बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। अब देखो, बैंक तुमको इंटरेस्ट देता है ना जी, यस सर। ठीक है। अच्छा, जो दिए हैं तुम लोग को, हम बताओ जो असाइनमेंट, उसमें कुछ बना रहे हो जी? यस सर। कितना बना है असाइनमेंट? सर अभी तक 2 ही बना है क्या सर असाइनमेंट। सर तो बाकी भी तो सब्जेक्ट है ना सर। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट दो बनाए हो तो उसमें कोई डाउट भी आ रहा है? सर एक था कि बैंक चार्जेस, मतलब उसमें बैंक का नाम लोकेट करके दिया होता है, जैसे लोन टेकन फ्रॉम बैंक तो नॉर्मली तो एंट्री हो जाता है, बट उसमें स्पेसिफिकली बैंक का नाम भी लिखा होता है SBI। तो हाँ। उस केस में बैंक लोन के प्लेस पे क्या लोन फ्रॉम SBI कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा सर? अच्छा फिर से बोलो, फिर से हम समझ गए, तुम्हारा आधा क्वेश्चन समझ गए, फिर से स्लो बोलो। बैंक से देखो, चलो बता रहे हैं जो हम समझे, समझना कि सर सही समझे या गलत। बैंक से जब लोन लेते हैं ना, तो सीधे बोल देता है कि बैंक लोन टेकन ऑफ ₹7 लाख, पहला तो ये बोल देता है, ठीक है। दूसरा बोलता है लोन टेकन फ्रॉम SBI, नाम दे दिया जी, हाँ लोन सर। टेकन फ्रॉम SBI ऑफ ₹8 लाख। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है। आपको जो लिखना है लिख दो। हम तो इसको ऐसे पहला को ऐसे भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया होगा लोन लिए होंगे तो बैंक लोन 7 लाख। और दूसरे में क्या हो जाएगा जी? बैंक लोन के जगह पर लिख देंगे लोन फ्रॉम SBI। दूसरे में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI। कोई अंतर है क्या? नहीं सर, मतलब पर्टिकुलरली बैंक का नाम हाँ, स्पेसिफाई करना पड़ा ना, वही पूछ रहे थे। अगर स्पेसिफिक बैंक का नाम दिया हुआ है तो आप एंट्री में बैंक का नाम जरूर लिखोगे, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है। उसी तरह से बैंक चार्ज का होगा नहीं? बताओ कि पिछला क्लास में देखो, असाइनमेंट नंबर 5 निकालो तो सब लोग, असाइनमेंट नंबर 4 जो दिए हैं सब लोग अभी निकालेगा असाइनमेंट नंबर 4। सर जो PDF भेजे उसमें? हाँ, और जितना वो जनरल एंट्री दिए हैं सारे जनरल एंट्री करो, और जो फार्मूला बताएं उस पर सेट करो। अगर अकाउंट सर हाँ सर बोलो। असाइनमेंट नंबर 3 का 10 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा अच्छा है। ठीक बता देते हैं। असाइनमेंट नंबर 3, ठीक है। हमको भी निकालने दो क्वेश्चन। जनरल एंट्री असाइनमेंट कहाँ है? असाइनमेंट नंबर 3, चलो ठीक। असाइनमेंट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन? पढ़ो फिर से आप। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम रिलायंस कंपनी, यही जी? यस सर। कैसे बोलते हो? आपका आवाज नहीं आ रहा है, हाँ बोले ना बोले, यही क्वेश्चन है? हाँ सर, ये क्वेश्चन है। ठीक है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम रिलायंस कंपनी इतना, बट immediately payment
मेट रुपी जितना, क्या बहुत आसान है। देखो इधर कितना का लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किए जी, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किए कितना का, 9 लाख का। जैसे हम बोलते हैं उसी तरह से देखना तुम लोग। किससे परचेज किए, रिलायंस से। किसी जो उससे परचेज करेंगे उसका नाम लिख देंगे। इसमें से बोला कि 5 लाख रुपया का कैश पेमेंट हो गया तुरंत के तुरंत, बाकी 4 लाख क्या हुआ, क्रेडिट। मतलब क्या, उधार। उधार मतलब क्या, फ्यूचर में कभी ना कभी पेमेंट करना पड़ेगा। तो 4 लाख क्या हो गया, लायबिलिटी। यस सर। किसका लायबिलिटी, किसके लिए लायबिलिटी हो गया, रिलायंस के नाम से। लायबिलिटी का नाम क्या है, रिलायंस। रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी को देना पड़ेगा न, सब लोग बोलो। यस सर, देना Yes. पड़ेगा। रिलायंस कंपनी से आपने 9 लाख का बिल्डिंग परचेज किया, उसको आपने 5 लाख रुपया कैश में पेमेंट किया, 4 लाख रुपया आप उसको बाद में पेमेंट करोगे। ये 4 लाख आपके लिए क्या हो गया जी, लायबिलिटी हो गया। किस नाम से, रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी। सर इसको सेट करा दीजिए। पहले से मेरे पास बिल्डिंग कितना था, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये खाली बिल्डिंग है। यस सर, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब होता है कि 1 लाख 2 लाख का जमीन होगा और उस पर 8 लाख का मकान बना हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 10 लाख 9 लाख, दोनों एक ही साथ खरीद लिया। समझ गए, बना हुआ यस मकान सर। खरीदता है ना जी, बना हुआ मकान जमीन के साथ खरीद लेता है। चलो, इसके पास पहले से लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, मार्केट में बाइक चला रहे हो जी। लैंड एंड बिल्डिंग पहले से कितना था, 2 लाख का। इस आदमी के पास कैश कितना था, 17 लाख। कौन स्टूडेंट है, किसका आवाज आ रहा है जी, आनंद, आनंद कुमार, रोल नंबर 50, किसका आवाज आ रहा है बताओ हमको। हेलो, किसी को पता चला जी कौन आवाज कर रहा है ये लड़का, पता अगर चल गया तो उसी समय हम तुरंत क्लास से हटा देंगे। कितना इनडिसिप्लिन हो यार, बाइक चला रहा है, क्लास कर रहा है, सुचित दूसरों को डिस्टर्ब। देखो इधर कैश कितना यहाँ से चला गया, 5 लाख रुपया। मान लो कि रिलायंस से पहले भी कुछ परचेज किया होगा, 1 लाख रुपया पहले से रिलायंस के को देना था इसको। 2 लाख का बिल्डिंग है इसके पास, 9 लाख का बिल्डिंग अभी और परचेज कर लिया, लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग इसके पास कितना हो गया, 11 लाख। 17 लाख रुपया इसके पास कैश था, जिसमें से 5 लाख पेमेंट कर दिया लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। इसके पास कैश कितना बचा, 12 लाख। इसके पास रिलायंस कंपनी को पहले से, रिलायंस कंपनी से 1 लाख रुपया का कुछ कर्ज उर्ज लिया होगा, 4 लाख अभी लायबिलिटी हो गया जी, पेमेंट करना पड़ेगा बाद में लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। रिलायंस कंपनी का लायबिलिटी कितना हो गया, 5 लाख। रिलायंस कंपनी इसके लिए क्या है, लायबिलिटी। कैश इस क्या है, इसके लिए एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, एसेट है। क्या सेटिंग करेंगे, कोई भी जनरल एंट्री बिना सेटिंग के मत करना, नहीं तो लिख लेना, कभी नहीं सीख पाओगे। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, इसके लिए एसेट है, इंक्रीज हुआ, क्या होगा, डेबिट। कितना से इंक्रीज हुआ, 9 लाख से। कैश क्या है इसके लिए, एसेट है, क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कितना से, क्रेडिट हो, डिक्रीज हुआ, क्रेडिट हुआ, कितना से डिक्रीज हुआ, 5 लाख। रिलायंस कंपनी क्या है, आर कंपनी, इसके लिए क्या है, लायबिलिटी, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। कितना से इंक्रीज हुआ, 4 लाख। सर जनरल एंट्री सेट, अब ये कर दिए तो जनरल एंट्री तो हो ही नहीं गया। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डीआर कितना, 9 लाख। तो कैश कितना गया इसके पास, कैश कितना से डिक्रीज हुआ, 5 लाख। टू रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी अकाउंट कितना, सर एक अपने क्लास का नहीं है, सुजीत। सुजीत नहीं है अपने क्लास का, कोई नहीं रहे तो हमको इन्फॉर्म कर दो, तुरंत हटा देंगे। कर सर तो दिए, विश्वजीत आनंद है सर। कर तो दिए, हटाइए तो। विश्वजीत बर्मन सर, बीबीए का। तो कैसे इसमें ज्वाइन कर लिया है जी? पता वही नहीं तो नहीं समझ आ रहा है सर। कौन है जी।
एक सर को देख के करना चाहिए ना, वहाँ बीबीए लिखा हुआ है। बीबीए, अरे अंदाज से कर देते हैं, एक एक का नाम नहीं देख पाओगे। बीबीए लिखने दो, कितना नंबर है? बीबीए, अच्छा बीबीए यही ना है। तो कंप्लेन करिए सर कॉलेज में। यस सर। ये अभी यस सर। अगर वो लाइव होगा तो वो सुन रहा होगा। सुन सर के क्या सुन के करें? क्या कर लेगा सर? भागना चाहिए था अगर गलती से आ गया होगा तो। गलती से कैसे आ जाएगा सर? लिंक जाएगा तब ना आएगा, लेकिन गलती से कैसे आएगा? भाग गया। तुमको क्या दिक्कत है, वो रिमूव हो गया तो? ए, अब प्रिया, तुम लोग कोई आवाज गप मत करो जी। प्रिया बहुत बोल रही है। सर ये सब बहुत डिस्टर्ब करता है सर। जिसमें तुम भी इन्वॉल्व होते हो शायद, है ना? प्रिया भी है सर, रिया कुमारी, आज धूप में बैठी है। तुम तो अपना पोस्ट करके बैठो, फोटो डीपी लगा के ना। सर कंटिन्यू कीजिए, छोड़िए लोग। सर कंटिन्यू कीजिए सर। अभी अभी कौन बोल रहा था? एक लड़का और हटा, उसको भी बता, उसको भी हटाते हैं बार बार। रिया रिया कर रहा था, कौन है वो? जहाँ क्लास में बिना मेरे परमिशन के बोला तो क्लास से बाहर कर देंगे उसी समय। रमेश है। दोबारा जहाँ क्लास करना है तो करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। दुएगो पढ़ेगा, अच्छा स्टूडेंट पढ़ेगा, वो ज्यादा अच्छा है। 10 को लप्पू झंडी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। देखो इधर, ये हो गया जी, बताओ हमको। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट कोई तुम बोलो, ये हम बताते हैं। इलिस्ट्रेशन असाइनमेंट नंबर 4। जब भी एंट्री करना है तो इसी तरह से एंट्री करना है, ठीक है? आया ना? जब भी एंट्री करना है इसी तरह से एंट्री करना है। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट आप लोग बोलोगे या हम क्वेश्चन जो दिए हैं वो करोगे? सर हाँ बोलो। सर असाइनमेंट नंबर 4 का 12th नंबर सर। असाइनमेंट नंबर 4 का 12th नंबर क्वेश्चन बोलो, क्या है जी? परचेज ऑफ गुड्स अमाउंटेड टू ₹5 लाख, है ना? यही ना जी? यस सर यही है। ठीक है, देखो। परचेज ऑफ गुड्स अमाउंटेड टू ₹5 लाख बट इमीडिएटली ओनली पेमेंट मेड 60% ऑफ बिल वैल्यू। क्या हुआ इसका मतलब? 5 लाख का गुड्स परचेज किया है। परचेज कितना हुआ जी? 5 लाख का। एक एक एंट्री पर पूरा फोकस करना है। 2-4 एंट्री समझोगे तो फिर लिंक समझ जाओगे। इसमें से 60% क्या किया? कैश में पेमेंट कर दिया। कितना? 5 लाख का 60% कितना होगा? 3 लाख रुपया। बाकी 40% कितना होगा? 2 लाख रुपया। ये क्रेडिट में परचेज किया जी, ऐसे नो? यस सर। चलो ये सब पहले सीख जाओ तो फिर आगे जाएंगे। जल्दी, इसमें टाइम कम लो। क्या होगा? 5 लाख का परचेज है 5 लाख का। इसमें से 3 लाख रुपया कैश में पेमेंट किया, कैश पेमेंट। अब बाकी 2 लाख क्रेडिट परचेज है जी, क्रेडिट। सर इसको सेट कर दें जी। यस सर सेट कर। परचेज, कैश और क्रेडिटर, 3 आदमी इसमें इन्वॉल्व है। परचेज, कैश और क्रेडिटर। पहले से इसके पास 10 लाख का गुड्स था। कितना का? 10 लाख का। अभी कितना का गुड्स परचेज किया है? 5 लाख का। इसके पास अब गुड्स कितना हो गया? 15 लाख। परचेज इसके लिए क्या है? एसेट है। कैश इसके पास था 5 लाख रुपया। कैश कितना था जी? 5 लाख। यहाँ पर कितना पेमेंट कर दिया? 3 लाख। अब कैश कितना बचेगा इसके पास? 2 लाख। क्रेडिटर पहले से उससे, मान लो अभी तक पहली बार उससे गुड्स परचेज हो गया। पेन का हो गया। डेली क्या? देखो रुको 1 मिनट, फिर से मीटिंग दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। रुको।
देखो चलो क्या होगा इसका एंट्री जी? परचेज अकाउंट डेबिट। अब ये सब एंट्री तो तुम आराम से करना सीख जाओ जी। परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। परचेज कितना का गुड्स किए? 5 लाख। कैश में कितना परचेज किए? 3 लाख। क्रेडिट में कितना? क्रेडिटर कितना? 2 लाख सर। 2 लाख। 2 लाख। हाँ आगे चलो, कोई बोलो या हम बोलते हैं? बोलो कोई क्वेश्चन। सर ये 60% को सर कहाँ भेजे? आपका आवाज आ रहा है बहुत कट कट के जी। सर माउथ स्पीकर दूर रख के बोलने बोलिए ना सर। माउथ स्पीकर दूर रख के बोलो जी, इतना सटा। हेलो सर इसमें हेलो 60%। आपका आवाज कैसे आ रहा है जी? आप मैसेज कर दो जी, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। रही है ना कि हम लोग 60% का क्या कि उसको नहीं समझ में आया, वही वो पूछ रही है। 60%। हाँ टोटल जो आपने परचेज किया, कितना का परचेज किया? 5 लाख रुपए का। उसमें से 60%, 5 लाख का 60% कितना होता है? 3 लाख रुपया। ये कैश में पेमेंट कर दिए। बाकी 40% क्रेडिट है, उधार में परचेज किए। समझे? यस सर समझ गए। चलो आगे नेक्स्ट बोलो। सर। हाँ बोलो। तो प्रीवियस जो करवाए थे इंश्योरेंस प्रीमियम 2400 में, तो 1800 नेक्स्ट ईयर का था, 600 इस ईयर का था ना सर। हाँ तो उसमें सर एक एंट्री अलग करना होगा ना सर, 1800 जो नेक्स्ट ईयर के लिए था। हाँ देखो एक बार क्लियर कर लो। रेक्टिफिकेशन उसमें सबसे पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री किए थे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस, यही ना जी? यस सर। कितना? 2400 का। यस सर। समझ गए? इस 2400 में 1800 रुपया का इंश्योरेंस क्या है? एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए। एडवांस बोलो या प्रीपेड बोलो। 2400 रुपया इस साल का इंश्योरेंस हमने पेमेंट इस साल पेमेंट किया है, जिसमें से 1800 रुपया नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस है। ठीक है ना? यस सर। 1800 रुपया हम उससे इंश्योरेंस प्रीमियम से हटाएंगे ना नेक्स्ट ईयर के लिए। तो क्या करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। यस सर। कितना? 1800। यस सर। और बोलो अब क्या दिक्कत है तुमको? अब हो गया सर सॉल्व। समझ में आ गया? यस सर अब आ गया। ये प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? ये सर अगले साल में ये एक्सपेंसेस अगले में बन साल भी जाएगा। फिर ये इस साल राइट ऑफ हो जाएगा सर। इस साल कहाँ जाएगा ये? बैलेंस शीट में से एसेट साइड। इस साल एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा। यस सर। पीएल अकाउंट में कितना इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा इस साल? 600। कैसे निकालोगे 600? कहाँ से निकला 600? 2400 में 18 साल उस साल मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए है, 600 3 महीना जो है इस। तो कैसे निकालोगे? इंश्योरेंस प्रीमियम का लेजर बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ सर। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना से डेबिट हुआ? 2400 से। किसने डेबिट किया? जनरल एक्सपेंस। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट कितने हुआ? कितना से? 1800 से बाई प्रीपेड इंश्योरेंस। ऐसे नो? यस सर। जो बाकी बचेगा ना ये 600 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम, ये चल जाएगा पीएल अकाउंट में। कहाँ चल जाएगा जी? पीएल अकाउंट में। कहने का मतलब क्या है? 2400 रुपया का आपने इंश्योरेंस पेड किया ना, उसमें से 600 रुपया इस ईयर का खर्चा हुआ तो चल गया पीएल अकाउंट में, और बाकी 1800 कहाँ चल गया? बैलेंस शीट में। और नेक्स्ट ईयर में ये 1800 भी क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा और चल जाएगा 1800 कहाँ? पीएल अकाउंट में। ऐसे नो? तो सर इसका जो ओपनिंग होगा सर, क्या ओपनिंग? टू बैलेंस सीडी 600 रुपया डेबिट में आएगा, तो यही सर जाएगा उसमें ना पीएल में। ये बाई बैलेंस सीडी ने आया यहाँ पर। यस सर बाय बैलेंस सीडी है, तो टू बैलेंस बीडी आएगा ना सर इस साइड डेबिट में। यस सर। यहाँ पर आएगा 2400 और बैलेंस सीडी बीडी कितना आएगा? 600।
अच्छा, इस इंश्योरेंस प्रीमियम के लेजर का बैलेंस क्या है तुम बताओ, डेबिट है या क्रेडिट है? सर डेबिट है। कैसे डेबिट है? 600 रुपया डेबिट में सर शो हो रहा है नहीं यहाँ पे। यहाँ तो क्रेडिट में शो हो रहा है। तो सर ये मतलब ज्यादा है, डेबिटे का है ना, क्रेडिट से ज्यादा डेबिटे का। हाँ, ये बोलना, यहाँ जो डेबिट जो ज्यादा रहता है बैलेंस हमेशा उसी का माना जाता है। टोटल डेबिट कितना है इसमें? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहता है। टोटल डेबिट कितना है इसमें? 2400। 2400। और टोटल क्रेडिट कितना है? 1800। यस सर। हमेशा इस लेजर का बैलेंस क्या होगा? डेबिट। बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस, ठीक है ना? यस सर। और यहाँ से बैलेंस कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट में, ठीक है। हम एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को, नेक्स्ट क्लास में इसका ट्रायल बैलेंस लेजर ट्रायल बैलेंस बना के लाना, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर बोलो। ट्रायल बैलेंस अभी नहीं ना बताया है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस तुम लोग साइंसों का हो इसमें जी? यस सर। अच्छा ठीक है, ट्रायल बैलेंस नहीं बताया। ट्रायल अगर इतना है तो ट्रायल बैलेंस भी नहीं बताए हैं, लेजर भी नहीं बताए हैं। लेजर भी प्रॉपर कहाँ बताए हैं? वो तो हम एज्यूम किए कि तुम लोग जानते होगे। सर पढ़ाए हैं लेजर। अच्छा, लेजर भी नहीं जानते हो तो हमसे बोलना, तुरंत लेजर बता देंगे। अभी 5 मिनट एगो चीज बताते हैं, 4 गो एंट्री मार के, और वो 4 एंट्री को लेजर में पोस्ट करना सिखाते हैं। बस सिर्फ 4 एंट्री मारेंगे, जगह का कम है, टाइम थोड़ा कम है। और नेक्स्ट क्लास में पूरा एक रिकैप करा देंगे एक, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जर्नल लेजर ट्रायल, छोटा सा ही ये क्वेश्चन, एक कंप्लीट लाइफ साइकिल बनाएंगे, अकाउंटिंग लाइफ साइकिल। अभी सिर्फ 4 क्वेश्चन देख लो। बिजनेस स्टार्ट किए, क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 2 लाख रुपया। अब बार बार बोलते हैं सारे लोग को, ये सब अगर समझ में आ गया तो फिर ऊपर वाला तो कुछ दिखते नहीं होगा, ऊपर वाला तो थोड़ा नॉर्मल रहता है। फिर बिल्डिंग परचेज कर लिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना में बिल्डिंग परचेज किए? 10,000 में। अब ये मत बोलना 10,000 में कहाँ बिल्डिंग मिलता है। तीसरा, गुड्स परचेज किए तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 15,000 का टू कैश अकाउंट 15,000। बैंक से लोन लिए, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। जो बोल रहे थे ना जी कि लेजर नहीं आता है, लेजर नहीं बताए हैं सर, देखो अभी लेजर इसका बना देते हैं। ये जर्नल एंट्री किया ना, जितना जर्नल एंट्री में जितना आइटम आया, सारे आइटम का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। देखो कितना आइटम आया है, पहले ये बताओ। कैश आया है, कैश का बनेगा। दूसरा आया है कैपिटल, कैपिटल का बनेगा। फिर क्या आया है जी? बिल्डिंग। फिर क्या आया है? परचेज। अब लोग ध्यान से देखना, जिसको जो पहले बनाया हो वो भी ध्यान से देखना। बैंक, बैंक लोन, बैंक लोन। कितना लेजर बनेगा? 1 2 3 4 5 1 6 बनेगा जी। और थोड़ा फास्ट हम थोड़ा फास्ट बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में स्लो बताएंगे, ठीक है? देखो सबसे पहले कैश का लेजर बनाओ, कैश अकाउंट। लेजर का मतलब कि दुनिया जहां जहां कैश है, सारे कैश को ढूंढ के उठा के एक जगह रखो, को बोलते हैं लेजर। टू बाई, कैश को डेबिट करने वाला कौन है? कैपिटल। कितना से कैपिटल डेबिट किया कैश को? सब लोग बताओ हमको। 2 लाख, और टाइम कम है। कैश कितना से डेबिट किया जी? 2 लाख। 2 लाख। देखो कैश अकाउंट में कैपिटल को क्यों लिखे? एंट्री देखो यहाँ दिख रहा है, कैपिटल पर हम यहाँ रख रहे हैं कर्सर। कैश को डेबिट हुआ है ना जी? कैश को किसने डेबिट किया? कैपिटल ने। तो कैश में लिख दिए। लिंक वहां से आ गया, ठीक है? देखो तो कैश को मैंने डेबिट कर दिया 2 लाख से, ऐसे नो? यस सर। बिल्डिंग को क्रेडिट किसने किया? फिर कैश का लेजर बनाना, तो कैश को क्रेडिट किसने किया? बिल्डिंग ने। बिल्डिंग में। यस सर। फाइल 10,000 से। 10,000 से थोड़ा तेजी अब चलेंगे। हम चाह रहे हैं को कंप्लीट दिखा दे तुम लोग को। और फिर बिल्डिंग, फिर कैश कहाँ है? परचेज कितना का? 15,000 का। यस सर। फिर कैश क्रेडिट हुआ, किसने किया? परचेज। यस सर। कितना से? 15,000। फिर कैश कहाँ है? कैश का, फिर कैश नहीं है, यही ना कैश का जी? सर। अब कैश का लेजर बनाएंगे। टोटल डेबिट कितना हुआ इसका? 2 लाख। 2 लाख। टोटल क्रेडिट कितना होगा? 25,000 होगा जी।
यस सर। तो जो ज्यादा है वही दोनों साइड लिखते हैं। 2 लाख इधर लिख लिए। कितना ज्यादा है बैलेंस शीट, कितना ज्यादा है? 1,75,000। यस या नो? यस सर, यस सर। तुमसे कोई पूछेगा कि कैश का बैलेंस क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है, क्या बोलोगे? डेबिट। सब लोग बोले हो डेबिट बैलेंस। डेबिट सर। डेबिट बैलेंस कितना? 1,75,000। यस सर। अब यस यहाँ सर। कैश का बना दिए, फिर कैपिटल का बनाएंगे लेजर। सब लोग देखो, फिर जितना है सबका लेजर बनता है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को किसने क्रेडिट किया? कैश ने। कितना से कैपिटल क्रेडिट हुआ है बताओ हमको जी? 2 लाख। 2 लाख से। यस सर। उसके बाद कैपिटल है कहीं नहीं, इसका लेजर आप क्लोज करेंगे। टोटल डेबिट कितना, टोटल क्रेडिट कितना हुआ इसमें? 2 लाख। टोटल डेबिट हुआ है जी कुछ? कुछ नहीं। तो इसका बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस शीट 2 लाख। ऐसे कैपिटल के बैलेंस के बारे में कोई पूछेगा कि क्या है इसका बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट, क्या बोलोगे? क्रेडिट। अब लोग क्रेडिट है। तो बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे तुम वहाँ लोग। पे सर 1,85,000 होगा सर वहाँ पे। यहाँ पर वहाँ पे सर कैसे? 85, 5, 90, 10 तो देखो 15, 10, 25 होता है। अरे इसका दिमाग रहता है यहाँ। इधर देखो, कैपिटल हो गया, कैपिटल के बाद किसका लेजर बनाएंगे जी? बिल्डिंग का। यस सर। चलो देखो बिल्डिंग का शॉर्ट में, टाइम थोड़ा बहुत कम बच रहा है, हम चाह रहे हैं कि तुम लोग थोड़ा देख लो। बिल्डिंग का लेजर बनाएंगे। बिल्डिंग को किसने सर डेबिट? लेजर बनाते ही क्यों है सर? सेपरेट हर अकाउंट में क्या बैलेंस है उसको जानने के लिए। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्यों बनाते हैं, ठीक है? अभी इसको देख लो। बिल्डिंग का लेजर बनाएंगे, इसका बैलेंस कितना आएगा जी? 10,000 आएगा। सब लोग बोलो। यस सर। यस सर। हाँ सब लोग देखो टोटल ये है भाई। कैश का बना दिए, बिल्डिंग का बना दिए। अब परचेज का लेजर बनाओगे तो इसका बैलेंस कितना आएगा? सब लोग हमको बताओ। 15,000। 15,000 डेबिट हुआ तो डेबिट आएगा 15,000 इसका बैलेंस। बैंक का बनाओगे तो बैंक का बैलेंस कितना आएगा? 20,000 डेबिट आएगा। यस सर। कैश बैंक लोन का बनाओगे तो कितना आएगा? 20,000 क्रेडिट। यस सर। सारे लेजर के बैलेंस को एक जगह पर जहां लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। सारे लेजर के बैलेंस को। कैश का बैलेंस कितना आया था बताओ हमको? इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट। कैश का बैलेंस कितना आया था? 1,75,000। बिल्डिंग का कितना आया था? 10,000। 10,000 सर। परचेज का कितना आया था? 15,000। बैंक लोन का कितना आया था? 20,000। बैंक का कितना आएगा जी? 20,000। उसके बाद क्या बच गया? क्रेडिटर एगो था नहीं, क्या बच गया जी? परचेज। बैंक लोन था। बैंक लोन तो हो गया। कैपिटल था, कैश था, कैपिटल था, बिल्डिंग था, परचेज था, तो कैपिटल बचा ना सर। कैपिटल बच गया। कैपिटल का कितना था? 2 लाख जी। टोटल इसको करोगे तो देखो कितना उल्टा लिख दे इसको। ये नहीं, टोटल उसके नीचे करेंगे। टोटल कितना आएगा बताओ हमको? इधर 2,20,000 कितना? 2,20,000 क्रेडिट में। इधर कितना आएगा? 20,000। दोनों इक्वल है सर। हाँ। अब इससे जानते हो क्या बनता है? इसी ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, पीएल अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। कैश क्या है? एसेट है। कहाँ जाएगा? यस। बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे। बिल्डिंग क्या है? एसेट है। बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे। परचेज क्या है? एक्सपेंस है। कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग पीएल में। नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे, ठीक है ना? हाँ या ना? खाली अकाउंटिंग साइकिल। ओके सर। बोलो, अभी कुछ बोल रहे हो क्या? खाली अकाउंटिंग साइकिल जो है तुम लोग का। तुम लोग स्पेसिफिक हमको कुछ बताओ कि क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। कोई चैप्टर अगर स्पेसिफिक है तुम लोग के सिलेबस में तो वो भी बताओ, हम कुछ भी पढ़ा देंगे, ठीक है ना? जो भी। अभी तो हम यही सब। सर डिप्रिसिएशन पढ़ा दीजिए। अच्छा, डिप्रिसिएशन पढ़ा दें। डिप्रिसिएशन का चार्ट भेज दें ग्रुप में। ओके सर। सब लोग एग्री हो जी कि नेक्स्ट क्लास में डिप्रिसिएशन पढ़ा दें? हाँ सर डिप्रिसिएशन।
ठीक है। पहले सर बेसिक से चलिए ना सर, ट्रायल बैलेंस हो गया सर, आगे ट्रेडिंग पीएल बताइए ना कुछ। अभी ट्रायल बैलेंस नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में यही होगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। इतना जल्दी ट्रायल बैलेंस पूरा सीख जाओगे? सर रेक्टिफिकेशन करवा दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा ठीक है, पहले बेसिक पढ़ा देते हैं सब लोग का। तो सर ट्रायल बैलेंस में ऑलवेज दोनों डेबिट क्रेडिट सेम ही आएगा, बैलेंस जो आएगा जिससे- अगर जोड़ घटाव प्लस माइनस अर्थमेटिकल कोई इनएक्यूरेसी नहीं किया होगा ना, तो हमेशा उसका बैलेंस सेम ही होता है। कुछ तो सर कभी कभी जो होता है सर, गुडविल एसेट्स में ज्यादा बढ़ जाता है तो इस साइड कैपिटल रिजर्व डालते हैं सर, ऐसा ऐसा होता है। कहाँ कहाँ का बात कर रहे हो? बैलेंस शीट में सर, क्या? जब सर एसेट्स बढ़ जाता है कैपिटल से, तो उसमें सर कैपिटल रिजर्व डालना पड़ता है ना, जितना अंतर आता है दोनों का डिफरेंस। क्या बोल रहे हो, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। कहाँ पर बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व डालना पड़ता है? सर बैलेंस शीट में अगर एसेट्स ज्यादा हो कैपिटल लायबिलिटी से सर। कैसे ज्यादा हो गया? अरे सर अकाउंटिंग के सर बता रहे थे, अगर ज्यादा हो तो वहां पे फिर कैपिटल रिजर्व लिखना पड़ता है, अगर लायबिलिटी ज्यादा हो सर assets- ओपनिंग एंट्री की बात कर रहे थे, सुनो, ओपनिंग एंट्री की बात कर रहे थे। इसका दिक्कत है ना कि आधा क्वेश्चन नहीं बोलता है, आधा अधूरा सुनो पढ़ोगे तो यही ना गड़बड़ होगा। बैलेंस शीट कुछ और होगा क्वेश्चन, ठीक है ना? बैलेंस शीट में कैसे ज्यादा और कम हो जाएगा? एसेट और लायबिलिटी तो हमेशा इक्वल रहता है, समझ गए? सर हाँ बोलो। सर नेक्स्ट क्लास ट्रायल बैलेंस सर अच्छे से बता दिए, क्योंकि हमको नेक्स्ट नहीं क्लास समझ में आया। अभी बताए भी नहीं है, अभी तो 2 सेकंड में बताए। सर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट आता है ना, हाँ कि जब हमारा दोनों साइड में एक कम हो जाता है, हाँ, तो अगर सब कुछ करेक्ट बना है तो क्यों ऐसा होता है कि दोनों साइड इक्वल नहीं आए? सस्पेंस अकाउंट आया मतलब आपने गलती किया, उसका प्रूफ है वो। अगर सही अकाउंटेंट रहेगा तो सस्पेंस अकाउंट कभी जन्म ही नहीं लेगा। सस्पेंस अकाउंट का जन्म ही होता है एरर के चलते। यस या नो? यस सर। सस्पेंस अकाउंट सब बताएंगे। यस सर। पिछला क्लास में 10 को जनरल एंट्री करेंगे, उसका लेजर बनाएंगे और उसका ट्रायल बैलेंस। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे पिछला क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में तुम लोग कोई क्वेश्चन करना नहीं, पहले बेसिक पूरा। हमको फाइनल अकाउंट तक पहुंचना है तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, उसके बाद जो तुम लोग बोलोगे वो करेंगे, ठीक है? टाइम हो गया जी, ठीक है? अटेंडेंस अपलोड हो जाता है तुम लोग को, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर।